हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री का पॉलीटेक्निक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और जिसने भी लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिएगा, क्योंकि हम रोज़ पॉलीटेक्निक से रिलेटेड रोज़ आपके लिए वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का कि हवा के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के पदार्थ काले हो जाते हैं, इसका क्या कारण है। देखिए, हवा में रखेंगे कुछ समय बाद चांदी जो होता है वह काले पदार्थ पकड़ लेता है। इसका क्या कारण है। उसका जो कारण होता है वह सिल्वर सल्फाइड के कारण होता है, सिल्वर सल्फाइड के लेप के कारण होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि कांस्य 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 क्या है। कांस्य का एक मिश्र धातु। तो इंग्लिश में बात करें, कांस्य मतलब ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का एलॉय कौन सा है। तो ब्रॉन्ज का एलॉय जो है आपका कॉपर और टीन, एसएन, कॉपर और टीन। इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है बिजली के तारों को जोड़ने के लिए डैश मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे कि बिजली के तारों को जोड़ने के लिए हम लोग मिलाप का यूज़ करते हैं। मिलाप, इंग्लिश की बात करें तो सोल्डर का एलॉय यूज़ करते हैं वेल्डिंग के समय। अगला क्वेश्चन की बात करें सीएनजी। तो सीएनजी का मेजर कंपोनेंट मुख्य घटक कौन सा है। तो सीएनजी का आपका मुख्य घटक हो जाएगा मीथेन। मीथेन क्या हो जाएगा, सीएनजी का मुख्य घटक। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हम लोग का वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के लिए डैश का उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण को उत्प्रेरित करने के लिए हम लोग निकेल का यूज़ करते हैं। निकेल उत्प्रेरक का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हम लोग का कि इथेनॉल का निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। डिहाइड्रेशन को इथेनॉल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो हम लोग को अब जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा इथिन। अब हम लोग को प्राप्त हो जाएगा इथिन, जो हम लोग को अगर डिहाइड्रेशन करेंगे इथेनॉल को तो इथिन हम लोग को प्राप्त होगा। सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला नंबर क्वेश्चन है कि पानी का एसिटिक एसिड ओ घोल का विनेगर कहा जाता है। इंग्लिश में बात करें तो डैश सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड इन वाटर इन इज कॉल्ड विनेगर। तो हम देखिए 5 से 8% सोल्यूशन का जो एसिटिक होता है उसे को विनेगर कहते हैं, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें कि परिशुद्ध इथेनॉइक एसिड का गलनांक। तो परिशुद्ध यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनॉइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो इसका जो होता है वो हो जाएगा आपका 290 केल्विन। 290 केल्विन प्योर इथेनॉइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है एस्टर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड देने के लिए एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है डैश कहते हैं। यानी कि देखिए, एस्टर रिएक्ट इन द प्रेजेंट ऑफ एसिड और बेस गिव अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि एस्टर को रिएक्ट करेंगे एसिड और बेस की उपस्थिति में तो हम लोग को अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं सल्फोनिफिकेशन कहते हैं। सल्फोनिफिकेशन बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, तत्वों के गुण डैश के अवास्तविक कार्य हैं। यानी कि इंग्लिश में देखें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि एटॉमिक नंबर के आधार पर हम लोग जो पीरियोडिक फंक्शन का और एलिमेंट का दर्शाते हैं। मतलब एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट का पीरियोडिक फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं। इसके लिए बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी की अवधियाँ क्या है। इंग्लिश की बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है वह आवर्त सारणी में जो कि पीरियड जो होता है, आधुनिक आवर्त सारणी का पीरियड जो होता है वो होता है 7 जो होता है वह पीरियड होता है आधुनिक
आवर्सानी का। अगला क्वेश्चन की बात है मेटोलॉइड्स धातु रूप, यानी कि मेटलॉइड्स क्या होता है? तो मेटलॉइड्स जो होता है वह मेटलॉइड्स होता है सिलिकन जो होता है वह मेटलॉइड होता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन की बात करें कि क्लोरीन के एम सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एम सेल क्लोरीन कंटेंट्स इलेक्ट्रॉन, तो एम सेल में आपका जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो हो जाएगा 7। एम सेल में आपका इलेक्ट्रॉन जो संख्या हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें कि धातु प्लस अम्ल, धातु ऑक्साइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो X प्लस पानी, तो X क्या है? तो X जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नमक हो जाएगा। यदि किसी ऑक्साइड को अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करेंगे तो X जो हम लोग को प्राप्त होगा वह नमक प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें हाइड्रोनियम आयन जो होता है वह आपका हाइड्रोनियम आयन जो होगा H3O+ हो जाएगा हाइड्रोजन आयन, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम का दूध का पीएच, मैग्नीशिया के दूध का पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच होता है वह होता है 10। याद रखिएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच होता है वह 10 होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें कि शुक्र का वातावरण डैश के घने के सफ़ेद और पीले बादलों से बना होता है, तो शुक्र जो वातावरण जो होता है इंग्लिश की बात करें तो द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस इज़ मेड ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश कलर्ड ऑफ, तो H2SO4 के कारण H2SO4 के शुक्र का वातावरण सफ़ेद और पीले बादलों जैसा होता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के कारण। अगला क्वेश्चन की बात करें टमाटर में डैश एसिड, तो टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? सब लोग जानते होंगे टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टमाटर में। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल को क्या कहते हैं? तो सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल को हम लोग कहते हैं खारा इंग्लिश की बात करें तो ब्राइन कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा आप लोग जानते होंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन CaOCl2 आपका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण उत्पादित करता है, तो सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण उत्पादित करता है वह हो जाएगा आपका बी नंबर धुलाई का सोडा हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण उत्पादित करता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है डैश को सही स्थिति में खंडित हड्डियों के समर्थन में प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में उपयोग किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CuSO4 × ½ को हम लोग खंडित हड्डियों को जोड़ने में करते हैं, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो है कि धातु कमरे के तापमान पर लिक्विड या तरल के रूप में मौजूद होते हैं, तो आपको पता होगा जी मरकरी जो होता है यानी कि पारा जो कमरे के तापमान लिक्विड अवस्था में मौजूद रहता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है प्रकृति में सबसे कठिन कार्बन का अपरूप कौन सा है? तो आप लोग जानते होंगे जो डायमंड जो होता है प्रकृति में कार्बन का सबसे मजबूत या कठिन अपरूप होता है कार्बन का। अगला क्वेश्चन है यानी कि लास्ट क्वेश्चन है कि डैश उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि एमोर्ट्रिक ऑक्साइड, तो एमोर्ट्रिक ऑक्साइड यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा आपका डी नंबर। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो उभयधर्मी ऑक्साइड है, जो से याद रखिएगा। तो 25 क्वेश्चन बता दिए आप लोग को। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।